What's the most ridiculously expensive thing you've bought in your life? तेरी माता को Welcome back to For Real Gang. Guys, we are here with another video, another day. And today the video is all about going to be a little serious, but also in a fun way. You know, we are, of course, For Real Gang. You know us about the comedy. So yeah, let's get ready. First of all, let me clarify here. When you keep saying you borrowed, I never borrowed one naya paisa. Vijay Mallya has never borrowed a single rupee from anybody ever. It was Kingfisher Airlines, the running company that borrowed. I was a guarantor. बराबर इसने एक पैसा नहीं लिया है ना? नहीं, हम लोगों ने कॉमर्स तो पढ़ा नहीं है भाई, हम लोग को पता नहीं है. वही बेसिकली एक कंपनी, इट्स बेसिकली एक आर्टिफिशियल पर्सन है. दैट्स एन आर्टिफिशियल पर्सन रन बाय अ ओनर. और ओनर कौन है? ये उस चीज को खेल गया, वो लेके खेल गया, वो वही सोच के रखा है कि आर्टिफिशियल पर्सन है, वो गारंटर हूं मैं, बस पैसे लेके भाग गया बस कंट्री से, और कुछ नहीं किया, ज्यादा कुछ नहीं किया. थोड़ा सा बस एसबीआई का पैसा लेके भागा बस. ऐसे इनोवा सर करोड़ रुपए लेके गए. छोटा अमाउंट है यार, छोटा, बहुत छोटा. What's the most ridiculously expensive thing you've bought in your life? तेरी माता को अनएक्सपेक्टेड था भाई ये. अभी बोल रहे कि मैंने 9,000 मैंने लिया, मैंने सिर्फ 6,000 ये लिया. भाई 6,000 हाँ, सड़क पे मिलता है क्या तेरे को 6,000 करोड़? ऐसा बोल 600 रुपया कोई लोन नहीं दे रहा है. 10 रुपया है, 10 रुपया का जो वैल्यू है अभी के 10 रुपए के वैल्यू में बहुत बड़ा फर्क है. रीजन बीइंग इन्फ्लेशन बढ़ता है, इन्फ्लेशन बढ़ेगा. पहले समझो कि मेरा 10 रुपए में ना एक वक्त का खाना आ जाता था पहले 10 रुपए में. अब वो 10 रुपए में मेरा एक वक्त का खाना नहीं आ रहा है, ज्यादा महंगा पड़ रहा है ना सारी चीजें, इन्फ्लेशन बढ़ता है. तो उसके लिए वो 10 रुपए का वैल्यू, अगर मेरे पास 6,000 करोड़ रुपए का मेरा वैल्यू, वो बहुत आगे चलेगा. प्लस इंटरेस्ट, एक तो बैंक का तुमको पता ही है इंटरेस्ट रेट कितना हाई होता है. ऐसा थोड़ी फ्री में देगा कोई भी कंपनी, कोई भी बैंक फ्री में देगा, नहीं देगा. ऑफ कोर्स दे आर गोइंग टू लुक इनटू द बिजनेस फर्स्ट. वो चीज है. अब ये भाई साहब को नहीं समझ में आ रहा है वो चीज. सिर्फ 6,000 रुपए करोड़ का दिखा दिया इसने. जो लोग पहले से ही नहीं चाहते थे कि आरसीबी जीते, करेक्ट है, उन लोगों को भाई मुद्दा मिल गया एकदम जबरदस्त और एकदम खतरनाक है. उन लोगों को फर्क नहीं पड़ रहा कि इतने सारे लोगों की मौत हो गई है. उनको बस ये पॉइंट सिद्ध करना है कि देखा, हम तो पहले ही कह रहे थे कि आरसीबी को जीतना नहीं चाहिए. बट जिन भी तत्तर पत्रकारों को ये तकलीफ थी, तुम तो जानते हो बहुत अच्छे से किस किस को तकलीफ है, जिन भी तत्तर पत्रकारों को ये तकलीफ है कि आरसीबी क्यों जीत गई, उन्होंने सीधा विराट कोहली को क्रिमिनल बना दिया. उन्होंने पूरी आरसीबी की टीम को पेल दिया. मैंने तो कहा कि बाहर अगर मैं अपनी जिम्मेदारी नहीं समझूंगा, अगर मैं जानवरों की तरह अगर एक दूसरे को कुचलता हुआ आगे बढ़ता चला जाऊंगा, तो क्या इसकी जिम्मेदारी भूल लेगा अंदर से आगे कि भाई तुमने 17वें ओवर में 2 विकेटें कैसे ले ली, या फिर विराट कोहली भाई तुमने तो इतनी सारी 50 लगाई है, ये तो तुम्हारी वजह से आरसीबी जीती है, तुम ही देखो बाहर क्या हो रहा है. तो क्या है यार, ये क्या बचकानी हरकतें हैं. It is true. We cannot like. प्रॉब्लम यह है कि हमारे कंट्री में we get very extreme with everything. बट वही चीज है, मतलब कोई भी चीज पे हम लोग या तो बहुत ज्यादा प्यार दिखा देते हैं या तो बहुत ज्यादा गुस्सा. Be at thin line. We cannot cross it. लोग ना ऐसे बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पे जाके they started trolling and their families too. पता है वहाँ पे स्टेडियम का कुछ है, वो मैनेजमेंट इशू है. How is it टीम्स इशू? वो बंदे लोगों ने इतना मेहनत करके टीम का एक ट्रॉफी जीता. They won it fair and clear and we should not troll. We should celebrate. They have won their first trophy and we should not forget Virat Kohli done for India with India. वो चीज भूलना नहीं चाहिए and we should respect it. विराट कोहली का प्रॉब्लम नहीं है फर्स्ट ऑफ ऑल, ये तो उनका मैनेजमेंट है. विराट कोहली ने नहीं बोला कि ऐसे सेलिब्रेशन है, वरना नहीं, ये मैनेजमेंट का है 18 साल के बाद. बट अगर ऐसा तुम लोग कर रहे हो तो ध्यान देना पड़ता है. अगर ऐसे सेलिब्रेशन कर रहे हैं, पता है आरसीबी का बहुत ज्यादा फैंस है, या सबसे ज्यादा इंस्टाग्राम में फॉलोअर्स आरसीबी का टीम है मिनिमम, वो भी देखो. लिटरली मैं बोल रहा, चिन्नास्वामी स्टेडियम नियरली 2 to 3 किलोमीटर फ्रॉम वेयर आई एम स्टेइंग. मैं, हमारा कोच ने हमें छोड़ा नहीं लिटरली, क्योंकि इशू के कारण बोल रहे हैं. हमें पहले स्टैम्पेड हो रहा है, बंदे मर रहे हैं, लिटरली 11 बजे मरे. मैं वहां गया, या कितने लागे के चप्पल जूते ऐसे पड़े हुए कि क्योंकि स्टैम्पेड के बीच में बहुत सब हुआ है, 50 लोग इंजरी, ये सब. एक चीज ये देख कि महाकुंभ मेला हुआ, सेम चीज हुआ, तो तुम दोस्त किसको दोगे? भगवान को दोस्त दोगे? फिर किसका फेलियर है? दिस इज नॉट टीम्स फेलियर, दिस इज अ मैनेजमेंट फेलियर. दिस इज अ मैनेजमेंट फेलियर, टोटल मैनेजमेंट फेलियर. बट अब मैं बोलूं यार, हो गया तो हो गया, बट इसको ये इतना ये मत करो यार. और द थिंग इज कि लाइक तुमको इंडिया पे ऐसी चीज होती है कि जो मेन सीरियस चीज है उस पे बात नहीं होती, जो साइड का चीज होती है ज्यादातर उस पे ज्यादातर बात होती है. एग्जैक्टली. I am probably the only chore who's been called chore after repaving 2.5 times.
But it's okay. I mean, it's part of life. The root cause or loss to public, to the common man, Indian taxpayer, is the money, which has been more than recovered. Right, fine. I'm ready to face trial for intention. So, if they want to convict me for bad intention, I'll fight it. Win or lose, I'll fight it. You know, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। मैं हमने एक पहला वीडियो बनाया था। वीडियो का रूट कॉज था क्या? तेरे से एक बंदी ने 600 रुपए लिया, 1 साल के बाद तेरे को वापस लौटाया। तो समझो एक बंदे ने 6000 करोड़ ले लिया लोन, उसके बाद जा रहा है, उसके बाद 4-5 कितने साल के बाद एसेट्स रिकवर किया। वो 6000 करोड़ लेके उसके बाद जब उसको पैसा आया, जब वो वापस लौट आ रहा है, तो बंदे चोर ही बोलेंगे ना। तो क्या हो गया? यू यूटिलाइज दैट मनी फॉर समथिंग एल्स। यू आर लिविंग ए लग्जूरियस लाइफ, यू आर नॉट रिस्पॉन्डिंग टू एनीथिंग, और बोल रहे कि आई हैव ट्राइड माई बेस्ट टू रिकवर दैट मनी। 3 साल के बाद मैंने कॉन्टैक्ट SBI के चेयरमैन को कॉन्टैक्ट किया मैंने, बट दैट्स टू लेट। इसमें बेसिकली क्या है, इसने बोला कि इनटू 2 टाइम्स इन लोगों ने रिकवर किया। आई डोंट अंडरस्टैंड। 3 साल तुमने दिया नहीं, उसका लेट फीस है। अब लेट फीस लोगों को समझ में नहीं। देखो, कॉमन इंसान लोगों को दिया बनाना कितना ज्यादा इजी है भाई। तुम लोग सिर्फ बोल दो कि इनटू 2 टाइम्स मैंने दे दिया, मतलब वो 2 टाइम्स दे दिया। 2 टाइम्स नहीं दिया है भाई, उस पर लेट फीस होता है बहुत सारा। अभी आउटस्टैंडिंग अमाउंट पे, टोटल आउटस्टैंडिंग अमाउंट पे 0.2% का लेट फीस लगता है। कंपनी के ऊपर डिफर करता है, क्या क्या लगाती है बेसिकली कंपनी के ऊपर डिफर करता है। सेकंड, ये अपना क्या बोलते हैं, 1 टाइम ड्यूज जो सारी चीजें लगती है, और दूसरा इंटरेस्ट अमाउंट, और दूसरा इन्फ्लेशन वी नो। तो इतने सारे चीजें के बाद ना एक अमाउंट लगता है जो पे करना, यू आर लायबल टू पे इट बिकॉज यू हैव डिले दैट मच टाइम। यू आर अ चोर। प्रॉब्लम क्या है पता है? लोगों को लगता है ये मेरा पैसा है, बैंक का पैसा। बैंक का पैसा नहीं है वो, जो ये पब्लिक लोगों का है ना, वो पब्लिक। एक 6000 करोड़ एक बैंक के पास आ गई है क्या? बैंक घुमाता है पैसा, वो हमारा पैसा है, तुम अपना समझ के लेके भाग गए। Do you ever feel sorry that you couldn't do anything to give money to the employees? He said I was very sad about the fact that You were sad, but were you sorry about it? I apologized publicly to everyone for the failure of Kingfisher Airlines. Till today, I'm willing to apologize. I did my very best. I tried very, very hard. I put in my money, blood, sweat and tears. Sadly, it didn't work. I'm very sorry. At the end of the day, frankly, it's what I think of myself when I look at myself in the mirror in the morning. Are you a success or are you a failure? What is the answer? Well, I don't see failure. Who created 1.75 lakh crore market cap in the alcoholic business? Who created it? यही प्रॉब्लम है ना भाई, यही प्रॉब्लम है कि कोई भी एक वीडियो में ना पीछे एक अच्छा खासा एक रिंगटोन बजा दो, उसको ब्लैक एंड व्हाइट कर दो, चीजें सीरियस लग जाती है, इंटेलेक्चुअल लगने लग जाती है। नो मैटर व्हाट नॉनसेंस दे आर स्पीकिंग। मतलब पहली बात तो तुम इतने कम से कम 15 years आफ्टर 9 years दिस गाय इज सेइंग आई एम सॉरी टू द एम्प्लॉइज whom I didn't paid yet। अब तक बंदे ने पे नहीं किया वो एम्प्लॉइज को। एक लेट मी टेल यू गाइस, एक महीने का लोग तो बड़े ओनर ऑफ द कंपनी है, दे हैव ऑल द मनी सेव्ड इन देयर बैंक अकाउंट, बट हमारे जैसे एम्प्लॉइज के पास नहीं होता है भाई, सेव नहीं होता। जो महीने के पैसे ना, महीने के पैसे महीने में खर्चे हो जाते हैं। तो एक महीने में जब सैलरी नहीं आती ना, आई नो हाउ द फैमिली गोज थ्रू, व्हाट पेन्स दे गोज थ्रू। और उस टाइम पे तुम समझो ना, अगर एक कंपनी में एक बंदा काम कर रहा है, उसके लिए खराब कितनी, उसको भी कितना ज्यादा ट्रोल करता होगा, ये तो वो कंपनी से बात काम कर रहा है, ये तो कंपनी से काम, पहला थिंग। और उसको बंदे को सैलरी भी नहीं मिला, बेइज्जती, पैसे भी नहीं मिले, और ऊपर से ये दूसरा जॉब ढूंढना है वो अलग, इतने सारे इश्यूज। एंड यू आर अपोलोजाइजिंग नाउ। ही इज टॉकिंग लाइक कि भाई 1 महीने का सैलरी मैंने नहीं दिया। नो, 1 साल के लिए इन लोगों ने मतलब पूरा सैलरी नहीं दिया, पहले थोड़ा कट करके उसके बाद एकदम सैलरी भी नहीं दिया। तो सोच कि 2012 में एक अच्छा कंपनी में रह के भी तेरे को सैलरी नहीं मिल रहा है। जो एक बंदे को सोचो कि अगर वो उस टाइम पे 10,000 मिल रहा है सैलरी, वो 10,000 में उस पूरा घर चल रहा है। अचानक से 6-7 महीने में बंदा बोल रहा है कि नहीं वो डिले हो रहा है, यू विल गेट द मनी, यू विल गेट योर PF। अचानक से एक दिन मान लिया भाग गया, तेरे को कुछ नहीं मिल रहा। जो तूने वो 6 महीने के लिए जो कंपनी के लिए तूने लॉयल बैठा है कि भाई मिल जाएगा मेरे को, मिल जाएगा मेरा पैसा, किसी एक दिन मेरे को मिल जाएगा, उसके बाद सडनली यू हैव बीन फ्लैश्ड बाय द न्यूज़ दैट वो चला गया। वो 10,000 वो 6 महीने तू ऐड कर लेगा, 60,000 रुपीज एट 2012 इज लाइक गोल्ड डस्ट भाई, गोल्ड डस्ट। इतना ये ब्लंडर बोल रहा है स्क्रीन के सामने, एक अच्छा खासा भाई मोटिवेशनल ये डाल दिया, रिंगटोन डाल दिया, हो गया। इंडिया में वापस आना है ना भाई सबको, तो उनका क्या बोलते हैं वो PR तो काम करना स्टार्ट करेंगे ना भाई। पर प्राइमरी एक्सपेंसेस व्हाट यू गिविंग सैलरीज टू योर एम्प्लॉइज, यू डिडंट गिव इट फॉर इयर्स। और तुम उसके ऊपर तुम अब 9 साल के बाद अपोलोजाइज कर रहे हो उस चीज के ऊपर। इवन व्हेन समवन इज आस्किंग यू, वो भी उसने 2 बार पूछा राज ने, दैट आई एम गिव सैल्यूट टू दैट पर्सन
वो बंदे ने बोला नहीं, बुरा नहीं, आपने अपोलोजाइज किया क्या? बुरा तो तेल लगाने गया, तूने अपोलोजाइज किया क्या? 9 साल में बंदे ने अपोलोजाइज नहीं किया भाई। यू आर फकिंग गेटिंग ऑल द मनी, यू अर्न मनी फ्रॉम दोज एम्प्लॉइज एंड यू हैव टेकन सो मच फ्रॉम दीज एम्प्लॉइज एंड नाउ यू आर अपोलोजाइजिंग कि बोले अरे मेरे को बहुत बुरा लग रहा है। 9 साल के बाद तुमको बुरा लग रहा है। यूके में फॉर बीइंग अ ये क्या बोलते हैं उसको, सिटीजन, उनको $1 मिलियन देने पड़ते हैं इन्वेस्ट करने के लिए कंट्री में, तब जाके यू कैन बिकम यूएस जो यूके सिटीजन है, तब जाके। तो उतने पैसे कहाँ से आए भाई? आए होंगे ना, ऑफ कोर्स। ओके, दैट वुड बी इट गाइस। प्लीज डू सजेस्ट कि हम लोगों को पार्ट 2 बनाना चाहिए कि नहीं, बिकॉज वी कैन मेक अ डिटेल वीडियो अबाउट इट, रिसर्च करके अच्छी तरीके से कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। वी कैन मेक अ पार्ट 2 और प्लीज डू कमेंट डाउन। बहुत अपना सजेशन दो तुम लोग, आप लोग का सजेशन दो कि पीछे पहले का सही है क्या नहीं, कमेंट करो नीचे, लाइक करो, बहुत एकदम ठोस ठास के लाइक करो और लेट्स टारगेट 20 लाइक्स इन दिस वीडियो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो गाइस। या दैट वुड बी इट, बाय, सी यू गाइस।